Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे 11th क्लास से 8th चैप्टर, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। और हमने कल बात की थी कैपलर्स लॉ की। तो देखिए कैपलर्स लॉ मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा जो भी, क्योंकि टॉपिक तो हट चुका है, मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। तो देखिए आज बात करते हैं नए टॉपिक जी और स्मॉल जी के रिलेशन में। यानी कैपिटल जी क्या होता है, आप जानते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में। और स्मॉल जी से आज मैं बता देता हूँ आपको। स्मॉल जी क्या होता है, देखिए जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है, अर्थ की ओर जब आ रही होती है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, एक बल लगाती है अपनी ओर, ठीक है, एक फोर्स क्रिएट करती है F, ठीक है। अब इस बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, हम इसी को बोलते हैं स्मॉल जी। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है मुक्त रूप से, यानी केवल पृथ्वी के अधीन में गुरुत्व के अधीन गिर रही होती है, तो उस टाइम क्या होता है, वस्तु में पृथ्वी की ओर आते हुए क्या होता है, एक पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है, तो उस टाइम पृथ्वी के कारण जो वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न हुआ, हम उसको बोलते हैं स्मॉल जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ मात्रक वगैरह यूनिट वगैरह सेम है, जो तो एक्सेलरेशन की होती है, इसको बस नाम चेंज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या है इसका, रिलेशन यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी है, तो देखिए कैपिटल जी हुआ नियतांक और स्मॉल जी हुआ क्या, आप कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इनमें रिलेशन। तो देखिए अब मैं बात करूं नॉर्मल की, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो उसमें क्या होगा, पृथ्वी सतह पर कोई वस्तु रखे तो आप ये समझ के चलिए उसका भार कितना होगा, या भार को छोड़िए, पहले उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लीजिए आप। तो जी एम वन की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी एम ई का मतलब मास ऑफ अर्थ, यानी ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर यहाँ एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु है और इसका द्रव्यमान एम ई है, ठीक। और अर्थ की रेडियस आप मान के चलिए आर ई। तो इस पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, तो जी सूत्र ये होता है F बराबर जी एम वन एम टू, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आप मान के चलते हैं, यही तो है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए, तो एम वन मतलब पृथ्वी का मास इनटू दूसरा कौन सा है, वस्तु, यानी इस m2 का मतलब स्मॉल m जो वस्तु का द्रव्यमान हुआ, अपॉन इनके बीच की दूरी यानी पृथ्वी की त्रिज्या, और इसका क्या होता है वर्ग, तो वर्ग, ठीक है। ये क्या हुआ, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, ठीक। अब पृथ्वी जो जिस बल से, पृथ्वी द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है वस्तु से, उसको बोलते हैं भार, यानी W। तो यानी ये F किसके इक्वल हुआ, W के, और W का सूत्र क्या होता है mg, तो यानी वस्तु का भार क्या हुआ mg। तो यानी ये दोनों चीज क्या होंगी एक तरीके से इक्वल, तो यानी जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो आप जी बराबर कह सकते हैं, क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जो ऊपर मैंने सूत्र लिख रखा है, ये आपका क्या हुआ, सूत्र हुआ, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है टॉपिक। देखिए अब इसकी जो वैल्यू होती है आप पृथ्वी के लिए निकाल सकते हैं। देखिए जिस ग्रह के लिए भी आपको बात करनी हो, जिस ग्रह के लिए भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, उस ग्रह का, क्योंकि जी का मान तो कांस्टेंट होता है, एम ई यानी उस ग्रह का द्रव्यमान आप रखेंगे, उस ग्रह की आप त्रिज्या का वर्ग रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसी ग्रह के लिए जी का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी अगर इस जी की वैल्यू को आपको निकालना है किसी ग्रह के लिए, तो उस ग्रह का द्रव्यमान और उस ग्रह की त्रिज्या रखी जाती है यहाँ। क्लियर हो गया। तो ये स्मॉल जी निकालने का तरीका है। चंद्रमा के लिए मैं आपको बता दूं तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी का जितना जी होता है, तो चंद्रमा ये हुआ अर्थ के लिए, तो आप अगर चंद्रमा के लिए निकालते हैं, यानी जी एम जो होता है मून, वो 1/6 होता है जी का, या ऐसे ना कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं एम जी निकालें, हम भार निकालें आप किस पर, चंद्रमा पर, तो वो भार 1/6 होता है पृथ्वी के भार का। यानी जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, इस वस्तु का भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा। कितना, 10 किलोग्राम होगा। क्लियर। यानी
1/6 भाग होगा। पृथ्वी पर जो भार है उसका 1/6 भाग कहाँ होता है, चंद्रमा पर होता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा फील्ड है कि कोई भी एक ग्रह मान के चलिए आप, ग्रह है या कोई पिंड, तो जब एक पिंड, ये पिंड एक आ गया, ठीक है, अब इस पिंड के चारों ओर का एक ऐसा भाग, ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा जो पिंड है या जो वस्तु है, जो भी आप सपोज मान के चल रहे हैं, वो जब यहाँ आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक गुरुत्व बल का अनुभव करने लगता है। ठीक है, तो जहां से ऐसा अनुभव हो उसको समझिए, वहां से वहां तक इस वाले पिंड का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं कि अब देखिए एक चीज और इसमें क्लियर कर दूं मैं, ऐसा नहीं है कि ये पिंड है तो जब तक ये पिंड इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से आके टकराएगा नहीं, यानी यहाँ ऐसे आके टकराएगी ऐसे करके, ये पिंड है और जी जब तक ये पिंड यहाँ आके टकराएगा नहीं तब तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड पता नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। इस जो पिंड भी आके टकरा रहा है, आप सोच के चलिए इसका भी तो फील्ड होगा इसके चारों ओर का। तो जब इस दूसरे पिंड का फील्ड यहाँ आके टकराता है इस तरीके से, ठीक है, तो तभी इन दोनों पिंडों को क्या होने लगता है, एक दूसरे के बल का आभास होने लगता है। ठीक है, यानी एक दूसरे पर ये बल लगाने लगते हैं। तो जैसे ही इसको इसके बल का या इसको इसके बल का अनुभव होगा, तो वहां तक अब देखिए यहां जैसे दोनों टकराए, इसको इसके क्षेत्र का अनुभव होने लगा, यानी इस वाले पिंड को इसका अनुभव होने लगा और इस वाले पिंड को इसका अनुभव होने लगा। तो यहां तक दोनों का क्या होगा, इसका फील्ड यहां तक है और इसका फील्ड ये होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी एक पिंड को, जब एक पिंड के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र होता है ग्रेविटेशनल फील्ड कि अगर कोई दूसरा पिंड उसके पास लाया जाता है तो पिंड क्या करता है, गुरुत्व बल को क्या करता है, आभास करने लगता है, और हम ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस पिंड का ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो दो टॉपिक पर डिवाइड होता है, यानी दो चीजों के जरिए हम समझ सकते हैं। अब उसमें क्या क्या है, तो नेक्स्ट है सबसे पहली चीज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की यानी गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए तीव्रता होती क्या, आई F/m का मतलब आप ये समझ के चलिए कि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान पर उस क्षेत्र द्वारा या उस वस्तु द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, किसी वस्तु द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न किया गया और जिस वस्तु पर लग रहा है, तो आप उस वस्तु के एकांक द्रव्यमान पर जो बल निकाल सकते हैं वो ही उस बिंदु के लिए क्या है, यानी उस पिंड की उस बिंदु पर तीव्रता होगी। जैसे सपोज दैट आप ये पिंड बल लगा रहा किसी दूसरे पिंड पर, ठीक है, तो इस मान लिया हम बात करें इस जगह की, तो इस जगह आकर इस पिंड के एकांक द्रव्यमान पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो ही क्या होगा, इस जगह के लिए इंटेंसिटी होगी, इस जगह के लिए क्या होगी, तीव्रता होगी, किसकी, ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, क्लियर हो क्या। यानी जिस जगह की भी आप बात करें, यहां अगर मान लिया इसके जरिए बल उत्पन्न हुआ F और यहाँ इसका एकांक द्रव्यमान हुआ m, तो F/m क्या होता है, इंटेंसिटी, यानी इसका एकांक द्रव्यमान किसके बटे में, जो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ, ये क्या कहलाएगा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी इसके जरिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न हुआ उसकी तीव्रता होगी, कहाँ की, यहाँ। क्लियर हो गया। तो अब आगे दूसरा भाग है, अब देखिए इसका जो मात्रा है, देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप ध्यान रखिएगा, चाहे किसी की भी हो। डायमेंशन आप निकालेंगे इसके जरिए तो L T⁻² आ जाएगी, और अगर आप क्या निकालते हैं, यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन और मीटर, इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो निकल के यही आएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसमें देखिए क्या है, सॉरी शायद जो मैंने गलत लिख दिया, न्यूटन किलोग्राम आई थिंक, ठीक है, न्यूटन किलोग्राम गलत लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यहाँ क्या है देखिए कि जो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि गुरुत्व विभव, तो विभव क्या, देखिए गुरुत्व क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य किस रूप में संचित होता है, गुरुत्व विभव के रूप में संचित होता है। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए ये ग्रेविटेशनल मतलब कोई पिंड है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ,
तो यहाँ से अगर हम यहाँ का इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, गुरुत्वीय विभव, तो यहाँ से जो द्रव्यमान लाया गया m यहाँ तक, तो जो w कार्य किया गया, ठीक है, यही किस रूप में संचित होगा, गुरुत्वीय विभव के रूप में संचित होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि अगर एकांक द्रव्यमान को जब हम अनंत से लाते हैं ग्रहित क्षेत्र में, तो उस पर जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। और देखिए विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, विमा ये है और मात्रक जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो आज के लिए आपके पास आपकी वीडियो के लिए इतना ही। ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए दो भागों में, मैंने बोला दो भागों में है, दोनों भाग आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो अधिकांश जी से रिलेटेड जो जी का वेरिएशन है वो हट चुका है, तो जी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर आप इसको तैयार रखना कि एग्ज़ाम अगर आपके जब भी होंगे एनुअल, तो उसमें आई थिंक पूछा जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना।